Hi students, welcome to Village Bulletin. So इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द BHMS एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या डिटेल होती है उसकी। अगर आप दिल्ली से हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके अलावा अगर दिल्ली से बाहर से हैं तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये है हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द BHMS कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक BHMS कॉलेज आता है दैट इज NHMC, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा दिल्ली में दो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। फर्स्ट वन इज द NHMC एंड सेकंड वन इज द BRSur मेडिकल कॉलेज। जो BRSur है इट कम्स अंडर द IP यूनिवर्सिटी, तो उसकी काउंसलिंग जो है IP यूनिवर्सिटी कराती है। इसके अलावा जो NHMC है इसकी काउंसलिंग होती है DU के थ्रू। तो जैसे कि हर कोर्स में होता है कि जो 15% सीट्स होती है वो होती हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो 85% सीट्स होती है ये स्टेट सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है फॉर द स्टेट सीट, वो तो जो साइट होती है fmsc.ac.in, इस साइट पे जाके स्टूडेंट को डायरेक्टली करना होता है रजिस्टर। और दिल्ली के कैंडिडेट्स कौन माने जाएंगे, जिन्होंने अपना +2 दिल्ली से पास किया हो। सो अगर आपका स्कूल दिल्ली में लोकेटेड था तो आप इस 85 कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपका स्कूल दिल्ली से बाहर लोकेटेड था तो उस केस में आएंगे आप अंडर द 15% कैटेगरी। और इस कैटेगरी में सीट सिलेक्शन कैसे होगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू AACCC ऑल इंडिया आयुष सेंट्रलाइज काउंसलिंग कमेटी। पोर्टल ओपन होगा, वहां पर जो यूजी रजिस्ट्रेशन है अंडर द यूजी रजिस्ट्रेशन आपको अपने आप को करना पड़ेगा रजिस्टर ऑन द बेस ऑफ योर नीट रैंक। उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहां से आ जाएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जब आपके पास प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाए उसके बाद जो FMSC की साइट है इस पर दोबारा करना पड़ेगा आपको रजिस्टर, और फिर वहां से जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा। आपको अपना जो प्रोविजनल लेटर मिला है उसको डाल के और फाइनल जो सीट अलॉटमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो यहाँ से होगा। सो इस तरह से रहता है पूरा प्रोसेस। चलिए देखते हैं उसकी डिटेल्स। सो अगर बात करें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है इट इज अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग। यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पोर्टल खुल जाता है। सो आप नजरें बनाए रखें अगर आपको यहाँ पे लेना है एडमिशन। तो दो इंपॉर्टेंट साइट्स होने वाली हैं वो बता ही दिए आपको। फर्स्ट वन इज द fmsc.ac.in एंड सेकंड वन इज द AACCC.gov.in ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए ये वाली साइट। इसके अलावा जो दिल्ली कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये वाली साइट, और जो ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाली साइट इंपॉर्टेंट होगी जब उनको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब। चलिए देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहता है। All the eligible candidates seeking admission to the BHMS course under 85% Delhi quota are required to register online on the fmsc.ac.in। जो भी दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हैं उनको इस साइट पे जाके करना पड़ेगा रजिस्टर। इसके अलावा फर्दर द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द fmsc.ac.in। तो जो 15% वाले हैं वो भी करेंगे इस पे रजिस्टर, और जो 85% वाले हैं वो भी करेंगे इस पे रजिस्टर। और एज अ फर्स्ट टाइम यूजर द कैंडिडेट शेल क्रिएट लॉगिन डिटेल्स after getting allotment letter from the AACCC under the 15% all India quota. Further, the candidates seeking admission to the 85% Delhi quota are also required to create login details on the online link that is available on the site। सबसे पहले बनाना है आपको login details। और login details कैसे बनाना है, जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा इस साइट पे वहां पर जाके आपको जो login details हैं वो बना लेनी है। वहां पर यूज होगा आपका नीट यूजी कार्ड, रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। इसको एंटर करते के साथ ही जो सारी डिटेल्स आपने भरी थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नीट, वो सारी डिटेल्स वहां पर आ जाने वाली हैं। इसके अलावा फिर आपको वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा, वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको डालना है अपना ईमेल आईडी जो कि वेरीफाई हो चुका है और पासवर्ड वहां से डाल के आप एंटर कर लेंगे। साइट पे एंटर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको करना है अपलोड। अभी देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और बाकी जो फीस पेमेंट वगैरह है वो करके फाइनल आपको जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिला है AACCC से उसको डाल देना है। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं क्योंकि उन्होंने AACCC पे रजिस्टर नहीं किया है तो उनका प्रोसेस अलग होने वाला है। उनको नीट मार्क्स डालने हैं और जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा सब डालना है। नेक्स्ट देख सकते हैं एप्लीकेंट शैल नाउ लॉग इन यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड ऑलरेडी क्रिएटेड पासवर्ड। एप्लीकेंट शैल क्लिक ऑन द सेव एंड प्रोसीड टू चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द फॉर्म। जो आपने भरी थी नीट में डिटेल्स वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एक बार इसको चेक कर लेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। एप्लीकेंट शैल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द BHMS कोर्स। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द नीट यूजी एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द नीट यूजी स्कोर कार्ड। इसके सामने सामने देख सकते हैं कितने कितने केबी के होने चाहिए। इसके अलावा एक आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, स्कैन सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट। अगर मार्कशीट नहीं मिली है 12th क्लास की तो उस केस में जो आप या तो डिजिलॉकर से फैच कर सकते हैं या तो जो ऑनलाइन प्रिंट निकला है उसको ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC EWS या PWD तो उसका चाहिए होगा सर्टिफिकेट। ओबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 फरवरी 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए।
इसके अलावा अगर OCI वगैरह है तो उस केस में वो वाला जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट कर देंगे अपलोड। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर along with the original certificate, 2 sets of self-attested photocopies at the time of admission to the respective allotted college। मींस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आ जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर जो कि DU की तरफ से आएगा। उस अलॉटमेंट लेटर को लेके और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके आपको जाना है कॉलेज में और वहां पर फीस पेमेंट करके जो एडमिशन है उसको कर लेना है कंफर्म। जब आपने ऑनलाइन भर दिया है सब कुछ तो वंस ऑल द अबव मेंशन्ड फाइल्स आर अपलोडेड द एप्लीकेंट कैन प्रोसीड विद द मेक पेमेंट। सो सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद भरने के बाद वहां करना है आपको पेमेंट। और जो पेमेंट फीस रहने वाली है वो रहने वाली है फॉर द अनरिजर्व OBC EWS 1500 रुपए और SC/ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी इनके लिए रहने वाली है 1000 रुपीज। सो इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो रहने वाला है। अब देखते हैं BHMS कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स और कॉलेज के बारे में कुछ डिटेल्स। सो द BHMS कोर्स इज कंडक्टेड बाय द NHMC नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि डिफेंस कॉलोनी में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। अगर सीट मैट्रिक्स देखें इसका तो टोटल 103 सीट्स थी और एक कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं आप कैसे कैसे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। ये है सुपर न्यूमरी सीट्स। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स पता ही आपको 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल की स्टडीज होती हैं और 1 ईयर की रहेगी इंटर्नशिप। अब देखते हैं फीस के बारे में कि कितनी फीस लगने वाली है, क्योंकि DU के सारे कॉलेजेस की फीस ही बहुत कम है तो यहाँ पर फीस जो है काफी कम मिलने वाली है। सो ये सब देख सकते हैं फीस का ब्रेकअप। हम आते हैं टोटल फीस पे, तो इन सबका टोटल बैठता है 3420 रुपीज प्लस जब फर्स्ट टाइम लेंगे एडमिशन तो उस केस में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कितना है 1550 रुपए। सो अगर हम टोटल कर लें सो 1550 रुपए ये वाले और 3420 रुपए ये वाले, तो करीब करीब मान लो आपको 5000 रुपीज लगेंगे 1 ईयर के एडमिशन के। और नेक्स्ट टाइम से आपको 1550 रुपए ही देने हैं। फ्रॉम द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितने लगेंगे 1550 लगेंगे। तो दिस इज द डिटेल अबाउट द BHMS कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली में जो दूसरे आयुष कोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक BMS, BUMS उन सभी वीडियो भी अवेलेबल है। यू कैन विजिट द चैनल टू सी मोर वीडियोस। इसके अलावा BHMS की कट ऑफ कितनी जाती है उसके लिए अलग वीडियो है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।